और बेटी सबकी है। दोस्तों, संघर्ष करना है तो भीमसेना में सीखो, भीमसेना में सीखो, संघर्ष करना है तो नागौर में तो जो माया बड़ी जो है जिसकी चर्चा है हमारे पूरे गुजरात में चल रही है। तो साथियों, जिन बेटियों को मायरा के वक्त हम याद करते हैं, जिन बेटियों को हम किसी खुशी के अंदर तो याद करते हैं, लेकिन जब उस बेटियों के कर रहे हैं वो करेंगे। 21 तारीख को बड़ा फैसला होगा, उसके अनुसार जैसे भी धोलिया साहब ने कहा कि हम बिल्कुल जो वहां से जैसे आदेश मिलेगा उसी को अपन करेंगे। एक खास बात यह है कि बिल्कुल इसको शांतिपूर्ण आंदोलन में पहलवानों के संघर्ष में साथ देने नागौर की जनता। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए पहलवानों को किया समर्थन। जाट समाज समन्वय समिति नागौर ने कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। दलित समाज के जनप्रतिनिधि, मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि भी कूद पड़े। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट सहित देश के शीर्ष पहलवानों का धरना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे खिलाड़ी और लोग उनके समर्थन में आते जा रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे खिलाड़ियों के धरने के समर्थन में जाट समाज समन्वय समिति नागौर और दलित समाज के जनप्रतिनिधि, मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि भी कूद पड़े हैं। डॉक्टर रणवीर सिंह ने कहा कि जब देश की बेटियां मेडल जीतकर आती हैं तो हम सभी गर्व करते हैं, लेकिन आज जब वही बेटियां न्याय के लिए सड़क पर बैठी हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं। वही पूर्व जायल प्रधान हृदकरण ने बताया कि आने वाले वक्त में लिखा जाएगा कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार ने खिलाड़ियों की बात को अनदेखा करते हुए उनकी गुहार को भी अनदेखा किया है। हृदकरण मेघवाल ने बताया कि खिलाड़ियों के साथ यह अन्याय हो रहा है, न्याय मिलने तक ये चलेगा, सभी देशवासियों के साथ किया जा रहा है। सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठता है। जाट समन्वय समिति के सदस्य रामकरण ने बताया कि बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे। गौरतलब है कि महिला पहलवानों ने जनवरी महीने में WFI के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, साथ ही कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया था। विनेश ने कहा कि पुलिस को 7 लड़कियों ने बृजभूषण के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत दी। जो देश की बेटियां विदेशों से भारत के लिए मेडल लाकर भारत का नाम रोशन करती है, उन पर सरकार अत्याचार करा रही है।
एक्चुअली आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाली जो बेटियां हैं वो अपने हकों के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले 15 दिनों से केवल उनकी एक ही मांग है कि हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी जांच की जाए और दोषी को दंडित किया जाए। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि पॉक्सो एक्ट के अंदर एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम गिरफ्तार होता है। लेकिन मजे की बात है कि वो खुलेआम जिसके विरुद्ध 84 मुकदमे पहले से दर्ज है वो आदमी मजे से अपने बयान दे रहा है, तो इस बात का प्रमाण है कि सरकार स्वयं इस काम के अंदर संलिप्त है और वो बेटियों के साथ में न्याय नहीं करना चाह रही है। बेटियों को एक जाति विशेष के साथ में जोड़ करके बदनामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं। आज हमने एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम रखा है जिसमें 36 कौम के प्रतिनिधि हमारे साथ में आए हैं और इन्होंने सबने मिलकर के तय किया है कि अगर ऐसी बेटियों के साथ में अगर न्याय नहीं हुआ तो हम किसी भी लेवल पे पीछे नहीं रहेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी और ऊपर से अगर आह्वान मिला तो हम दिल्ली तक जाकर के जो है उनको हमारा जज्बा उनको बता देंगे और बेटियों के साथ में न्याय लेकर के रहेंगे। ये मैं आपके माध्यम से हर आदमी को बताना चाहता हूँ। प्रजातंत्र जिंदा रहे। मजे की बात यह है कि कल मेरे को एक प्रेसमैन एक महिला जिसको रात की 1:30 बजे जो है उसको कपड़े फाड़ दिए गए, उसको वहां जाने नहीं दिया और 1:30 बजे उसको बोलते हैं अब आप यहाँ से चले जाए। ये प्रजातंत्र के संकेत नहीं है, ये गुलामी के प्रतीक हैं। हम आपके माध्यम से ये जनता को कहना चाहते हैं कि अगर समय रहते नहीं चाहते तो वो समय दूर नहीं है जब 47 के पहले की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब तक राष्ट्रीय एकता और अखंडता नहीं रहेगी तब तक कोई भी। मेरा नाम रिद्धकर्ण मेघवाल है, मैं सोनेली का हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा में काम करता हूँ। देखो दोस्तों, आप सबको पता है कि कानून तो बिल्कुल खत्म हो चुका। कानून को इन्होंने हाथ में ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करो और उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया कल्प्रिट को, और हमारी बेटी बैठी हुई है। जब आपकी और हमारी ये सोचो ना कि बेटी के ऊपर अस्मिता का लूट होती है तो क्या होता है। आज तो हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है और हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं 21 तारीख तक यदि गिरफ्तार नहीं हुए और कानूनी कार्रवाई नहीं है तो 21 के बाद में हम बड़ा आंदोलन खापों का, संयुक्त किसान मोर्चे का और यहाँ के किसानों का, सर्व जातियों का, सब धर्मों का बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये है ये जो देश में अन्याय की पराकाष्ठा चल रही है और ये हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप इसको देख रहे हैं। हमारे ओलंपिक में मेडल जीतकर पूरे संसार में देश का नाम रोशन किया है। उनको आज 3-4 महीने से वो न्याय मांगने के लिए प्रधानमंत्री से और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो सड़कों पे बैठी हैं और अभी भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और एक दुराचारी जिस पर पहले से ही करीब 100 मुकदमे पहले से चल रहे हैं, वो दुराचारी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जो 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाना चाहिए वो अभी भी खुला घूम रहा है। इसका मतलब अब ये जो देश है, संविधान और सुप्रीम कोर्ट और ये सब संवैधानिक संस्थाएं सब इनके हाथों में हैं और ये देश धीरे धीरे सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री से अपील है अभी भी वो चेत जाएं और हमारे साथ न्याय करें, नहीं तो फिर आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 21 के बाद में हम लोग उनको ईंट से ईंट बजाएंगे। आपका नाम? डॉक्टर रणवीर चौधरी, नागौर से। बताइए, आज के जो आए हैं ज्ञापन देने के लिए, आज नई राष्ट्र आया दिल्ली में जंतर मंतर पर जो कि लड़कियां बैठी है और जगह खिलाड़ी मेडल ले रहा बैठा है और बार जगह हिंदुस्तान के नाम जगह मेडल लिया और पूरे हिंदुस्तान मेडल लिया, पूरे हिंदुस्तान का स्वागत करियो। अगर मानो आज के नाशी है तो पूरे हिंदुस्तान का जितना लोग है वो सर्वमा के साथ है और महीनों मानना। अगर जो अभी मानी मान है और मानी मान पूर्ति नहीं हुई और देखो वो अध्यक्ष है, देखो कुश्ती अध्यक्ष है, मैं हटाना और मुझे जेल जाऊं बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो तो 21 तारीख के बाद में मैं ईंट बदल गया। मैं ऐसा हिंदू कि मैं हिंदू बनी नहीं, लड़कियां हिंदू बनी नहीं और बता हिंदू पे ऐसा बजरंग दल है और दूसर दल है कि मैं जाना बनी नहीं। मैं एकदम ईंट बजा दिया। जैसा भी है हिंदू पे ना बना है धनी मोटा उतार दिया, 50 हाथ कर दिया। कई बात बता कि मैं हिंदू बनी, मानी बात सुना ही नहीं और मानी बात छोटी बात
एक फिल्म बनी है जदीद पर सारे मैंने जोर लगाए है जब हिंदुस्तान में लड़न रही है वहां पर कार्रवाई नहीं कई बात समझा बनी में दुआ एहसास होगा अपन को, एहसास है अपनी ताकत का, वो अपनी ताकत का अपन को एहसान करना पड़ेगा। और जब तक मायने लाए नहीं उठे जब तक यहाँ पर फीस नहीं कर सकते, लाए उठनी जरूरी है, करना पड़ेगा। और बेटी सबकी है दोस्तों, संघर्ष करना है तो भीमसेना में सीखो, भीमसेना ने सीखो संघर्ष करना है। दोस्तों 5 दिन पे केंद्र सरकार हिल थी, क्या बात करते हो? अपना तो अपना बटेरा दौर का जितना 40 किलोमीटर पैदल संघर्ष करता वो ना छोड़ देता, क्या बात करते हो? आप साधन संपन्न हो, पढ़े लिखे हो और भागर 50-50 लाख की घटिया है, बेटा तो बाला फिरता। मेरी यही बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। के लिए केंद्र सरकार को चेताने के लिए इकट्ठे हुए। मेरा तो निवेदन यही है कि आगे का जो प्रोग्राम बने उसमें एक सूचना मात्र से अपन कलेक्ट्रेट में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से उन खिलाड़ियों को दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 14 मई को स्वर्गीय श्री नाथुराम जी मिर्जा जो किसानों के प्राण थे, उनकी मूर्ति का अनावरण मेरता में है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और बैठे तो 55 बच्चियां बैठी है और इन्हें एक तरीकों से समाज को और एक कौम को मुद्दा बना रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। आज जगह सत्ता में बैठा है, जगह पावर में है, अपने आप में बाहुबली समझे। तो भजन जी मैं आपने ये बात बतानी चाहूँ कि अरे जितना ही बैठा है अगला ही बाहुबली है। बाहुबली क्या है? आपका वोट की ताकत हो गई, बट बाहुबली बन जोड़ा है। तो हमेशा ऐसे कोई आप दो के पावर के जो आपकी बेटियों की ध्यान रखें, आपके बच्चों का ध्यान रखें। और आज आपा के बाद बहुत दुख की बात है कि आपा के आजकल हर वर्ष के अंदर बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और गोल्ड मेडल लेने वाले करीब दिन में रोज की 12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 4 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, तब देश को जाके कहीं गोल्ड मेडल मिलता है। इतनी मेहनत करने वाले बच्चों को भी अगर धरने पर बैठना पड़ रहा है तो आप ये मान के चलो उस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने सबने बताया, तो इसका मैं थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ करना चाहूंगा कि पहले एक बार सेम घटना इसी तरीके का हुआ था, जिसके अंदर करीब 1 महीने तक बैठी थी यही बच्चियां, और उनको आश्वासन दिया गया कि भाई आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी और ब्रजभूषण सिंह जो ट्रस्टी के चेयरमैन है उनको हम हटा देंगे। और उसके बाद में 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पिछले 10 दिन से वो वापस धरने पर बैठी है। पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होनी जरूरी है, ये एज पर लॉ। और फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं, वो चैलेंज दे रहे हैं कि आप तो मेरे को हटा के दिखा दो, फिर मैं देख लूंगा। तो ये हटाने की ताकत ऊपर वालों में नहीं है, पर अपने सब जो लोग बैठे अपने पास है। तो इस ताकत का प्रयोग करो। जैसे अभी भजन जी ने, वर्मा जी ने बताया कि अम्बेडकर साहब ने ये ताकत अपने को दी है, आज आप सभी समाज के लोग बैठे। तो इस ताकत को सही तरीके से, सही दिमाग यूज करके ताकत का प्रयोग करो। हमेशा अगर आपको नेशन को आगे बढ़ाना है तो सभी समाज इकट्ठे होकर बढ़ा सकते हैं। हिंदू मुसलमान या मेघवाड़ जाट अलग अलग हुएगा तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हर बैंक की बेटियां नहीं दुख पाएगा। तो एक साथ ही मैं हमारी संबोधन खत्म करनी चाहूँ, क्योंकि आप बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा नाम कैलाश वर्मा है और अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का मैं सदस्य हूँ। हमारे अध्यक्ष साहब, सेक्रेटरी साहब, सारे जितने भी है हमारे सदस्य वगैरह सब आए हुए हैं। साथियों, ये जो दरिंदों के हौसले और जिन लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं वो उनकी खुद की वजह से नहीं है, वो अपनी वजह से। अपन ने क्या कमी करी आप देखो, समाज के अंदर हर वर्ग को अलग अलग बांट करके अपन ने वो सामाजिक बुराई की वजह से पकड़ लो, मानसिकता की वजह से पकड़ लो, टुकड़े करके अलग अलग खानों में बिठा दिया। हुआ क्या, बाबा साहब ने आपको ध्यान में कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है।
सहन करते रहो, जुल्म करने वाले जुल्म करते रहेंगे। अभी एक भाई कह रहे थे कि संविधान में कमी है, कानून में कमी है। बहुत अच्छी बात है, उनको कोई कमी लगी होगी। बाबा साहब ने एक बात भी कही थी कि संविधान में कितना भी अच्छा बना दो, उस संविधान के पालन कराने वालों की नीति और नीति दोनों अगर सही होगी तो संविधान सही साबित होगा, अन्यथा अच्छा से अच्छा संविधान बना दो वो भी गलत साबित हो जाएगा। आप लोगों ने क्या गलती करी? आपका मतलब पूरे देशवासियों के लिए करूंगी। आप लोगों ने क्या करी गलती? जब एनआरसी होनी थी तो सारे लोग चुप थे, मुसलमान सारे आतंकवादी नजर आ रहे थे सबको। जब किसानों ने किसान बिल के खिलाफ आंदोलन छेड़ा तो सबको खालिस्तानी नजर आ रहे थे। जब SC/ST अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत आंदोलन छिड़ा तो वो गलत नजर आ रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? एक एक का नंबर आएगा, अभी सबने बताया था, एक एक का नंबर आएगा, वो सबको एक एक करके और वो धरती के अंदर जो है मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जब भी कोई मीटिंग हो, चाहे वो जाट समाज की हो चाहे अन्य समाज की, मैं कह रहा हूं सबको बुलाना चाहिए। ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आप नहीं बोलोगे तो आपको मर जाना पड़ेगा। आपको जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। जो बोलता है वो जिंदा है और जो नहीं बोलता वो मर चुका है। मेरे साथियों, मुसलमानों ने जब आंदोलन किया एनआरसी के खिलाफ तो एक पार्टी समझ लो, एक सरकार समझ लो, उन्होंने क्या किया? असली मुसलमान पैदा कर दिए, ये नकली है। जब किसानों ने आंदोलन किया तो असली किसान पैदा कर दिए, नकली आतंकवादी खालिस्तानी है। जो किसान 2-2 साल तक वहां पर अपने परिवार को छोड़ के बैठे रहे, इन दरिंदों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि जो अन्नदाता है वो आज रोड के ऊपर बैठा हुआ है। इसी तरह हर मामले में ये नकली लोग जो है पैदा करके उनको असली बता देते हैं। आप देख लेना उस टाइम में जो पहलवान जो गोल्ड मेडल लेते हैं उनके खिलाफ ऐसे ही कुछ लोग खड़े कर देंगे, वो अपने में से ही हो गए। मुसलमानों ने आंदोलन किया तो मुसलमानों से खड़े हो गए, किसानों में से हुआ तो किसानों में से खड़े हो गए। अब देख लेना कैसे हो। हम लोग पहले तो मैं अपना लोग हर बिरादरी का और मैं कई दिन 10-15 दिनों फेसबुक में घरे सुतो हम देखे हो गए अपने कुछ आ गई। और आज जो डॉक्टर साहब रो फेसबुक में दिन में देखियो है जो मैं के साथ सारा निर्देश दिल्ली आ जाऊँ हाल तैयार में तो अड्डी का कोई बुलाओ तो सही, कोई आगे तो वो तीन तो बड़ो जान तो बेटी तैयार है। अब मोटी बात है कि मैं फेसबुक में एक बात देखी कि एक जाति विशेष का नाम ले, एक जाति विशेष ना तो प्रोटेक्ट करे। मैं बाद भी फेसबुक में आई थी क्योंकि क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है। जो क्षत्रिय जाति से बिलोंग करता वो ये नहीं कह सकता कि ये रंडी ऐसी है, वो ऐसी है, ये ऐसी। क्षत्रिय न्याय करने वाला समाज का रक्षक होता। हमने हमारी वर्ण व्यवस्था में ये पढ़ा था। और वो क्षत्रिय आज ये कह रहे कि ये जाटों की बेटी है, तो जाटों की बेटी नहीं हो सकती क्या कोई, या दूसरी कौन बेटी पैदा नहीं कर सकता। हाँ, मैंने ये सुना जैसलमेर में भाटी राजपूत है, वो बेटी पैदा नहीं करते, अगर बेटी पैदा हो जाती दूध पिला देते। ये तो मैंने सुना, वो मेरे मुर्दे भी है, मेरे पड़ोसी भी है, मैंने देखा भी। और जाटों की बेटी उन्होंने कौन सा गलत काम करते, उन्होंने जाकर के आपके देश का नाम रोशन किया। उसके पीछे जो तिरंगा लगा था ना, उस तिरंगे के साथ में जो आवाज आ रही थी वो जनगण मंगल गाय, जो देश के राष्ट्रगान की आवाज थी, उसमें तेजस्वी का गीत नहीं था। अगर मैं जाटों की बेटी थी तो उनको वापस ले दो, तेजस्वी का गीत सुना दो। आपको शर्म नहीं आती? एक जाति विशेष को जोड़ते हो, एक महिला अबला। अभी पूर्ववक्ता ने बताया था कि जितने भी काम हुए, अपमान हुए, महिला का अपमान हुआ है, तो
वापस भगवान ने अवतार लिया। अब भगवान कौन है? जनता। अपन ही भगवान है। अपन इकट्ठे हो जाओ और इनका इन दुशासनों का वध कर दो। वध कैसे होगा आपने बताया था कि टिक्की लगा दो। इनको तभी देखा होगा, तभी मतलब हमारी आंखें खुली। जयचंद जी साहब घड़ी विजय केवल होगा, मैं तो आप मुझे समझूंगा कि यही सब बढ़िया है बनाने पार जाओ नहीं कहते डॉक्टर बोलिए तो घड़े दादो झपड़ा दादा दिया। अरे अमल तो करो, हम तो बोलिए तो करो, अमल करो। ये बात से मैं आप सब सबसे खुशी की बात तो ये है कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर एक छोटे से मैसेज पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और नजदीक, तो ये एक इस मुद्दे पर प्रभावी जो नागौर जिले से चिंगारी आज हम लोगों द्वारा शुरू हुई है, इसको अब मेरा तो निवेदन यही रहेगा, अपन रोके नहीं या बुझने नहीं दें। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो हमारे देश की बेटियां थी उनकी पीड़ा आप सब लोगों के बीच रख भी दी और उनके सारे निस्तारण के जो है वो भी बता दिए। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ये शुरुआत है, इस शुरुआत को अब रुकने नहीं देना है। और सोशल मीडिया पर भी अपन बैठे बैठे कई बार चर्चाएं करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि उससे ज्यादा अपन, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बोला था कि माथा गिनोण में ध्यान रखनी चाहिए, तो जितना ज्यादा इकट्ठा हुआ ताकत इतनी ही ज्यादा आपा की हुई। और लोगों ने भी महसूस हुई कि एक छोटा मुद्दा पर नागौर जिला के मायने इतना लोग इकट्ठा हो गया। अपन दिल्ली जा पड़े तो विरोध नहीं कर सका या नहीं कर सका, लेकिन आपा की जगह में से समय निकाल ये काम के वास्ते जरूर कर सका। एक जाकर तो छोटा मैसेज मिलो भी, पर मन में कहूँ की जरूरत बनी। पहली बार हाँ भावना जागृत हुई कि यार आज देश की यह स्थिति है और मैं वहाँ एक प्रोग्राम और जगह जहाँ तेजबाजी का दुखी हो, फिर मैं कि एक प्रोग्राम है बट पहले मैं पर जा रहा हूँ। इनको मैसेज भी नहीं था उस चीज का, लेकिन इन्होंने भी कहा यार ये मुद्दा है तो फिर मैं भी चलूँगा। मतलब ऐसे अगर कड़ी से भाषण दे रहा हूँ, सुनने वाली लोग बढ़ रहा हूँ, कहते नहीं बोली अगर मैं हमारा कुटुंब का सबको उठेगा मैं हमारा खड़ा जो निकलना तो बात में थी अपन दिल्ली हालों को और समाज के खिलाफ आज बढ़ा दिया। देखा दिल्ली धारी, देखा हिंदुत्व की बातें मैंने देखा पहले यहाँ तो 2 में भी बन गया, पहले बेगम बना गया, पहले मुस्लिम बना गया, पहले जाट बन गया, पहले की कर गया, तो बन गया देखा सच्चाई नहीं ही कहीं हो गया पुलिस है पकड़ गया ऐसा है कहीं हो गई नहीं बोला जा रहा है कि जरूर मेरी सिकोड़ों ने निकाल के कर दिया, कहीं निकाल के कर दिया, फिर वो हम मुकाबला करने वाले एक झूठ हुई अपन ने वो करना पड़ी। नंबर है बोलो हमारे गुरु साहब झगड़ा हो जाए नहीं बाल से बराबर पड़ेगा क्या भूषण है क्या वो संसा है सुनना पड़ेगा। राम लिंग दिया दियो कुछ और लोग के जान में खुद भी देखो नहीं राम लिंग दिया दियो शराबी का सारू की भीड़ मारती एक बार कुछ नहीं ऐसे भी नहीं किया बच्चों को दिया क्या बेटा ए देखा जता के लिए सरकारी सरकारी टिकट डाली वही काम है समझा ना हम लोग काम करी चलिए आपकी पेड़ पर तो वहाँ से आप निवेदन है मैं खड़ो नहीं कह ये साडा भाई कोई हम नहीं बनी और नहीं बनी मगर मजबूर परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। तो हमारी बेटियां हैं जिनके जमाने में हुनर बोल रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन बेटियों को जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर और सड़क पर आई है। और वो बेटी किसी जात की नहीं है, वो बेटी किसी मुसलमान की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, वो बेटी हिंदुस्तान की। वो बेटी हमारे गर्व को, हमारे हिंदुस्तान के सर को ऊंचा करके गोल्ड मेडल लाकर हमारे देश का नाम रोशन करने वाली बेटी जो आज सड़क पर आई हुई है, हमसे भीख मांग रही है कि कोई मेरे भाई हैं, कोई मेरे माता पिता है, कोई मेरे मामी चचेरे हैं जो हमारा साथ देकर इन बेटियों का गर्व वापस ऊंचा करें।
हमारा फर्ज बनता है कि हम उन बेटियों को अपने गले लगाकर जिस तरीके से मान सम्मान देते हैं उनको, जिस तरीके से हमारी राजस्थान की परंपरा और धरोहर रही है कि बेटियों को जब मायरा देते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर उस मायरा का नाम रोशन होता है। कि नागौर के अंदर एक बेटी को एक मायरा मिला था जिसकी चर्चाएं मेरे पास फोन आया था गुजरात से, अहमदाबाद से, कि नागौर में तो मायरा बड़ी जो है जिसकी चर्चाएं हमारे पूरे गुजरात में चल रही है। तो साथियों, जिन बेटियों को मायरा के वक्त हम याद करते हैं, जिन बेटियों को हम किसी खुशी के अंदर तो याद करते हैं, लेकिन जब उस बेटियों के साथ अन्याय होता है, जब उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, जिनकी इज्जत को छितरे छितरे की जाती है, उस वक्त हमारे मुंडों पर ताले लग जाते हैं, उस वक्त हम डरने लग जाते हैं और ऐसे दरिंदों के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते। जिस तरीके से ज्यादा फड़फड़ाने वाला परिंदा के हम पर काट देते हैं ताकि वो उड़ न सके, तो हम ऐसे बड़े अधिकारियों के अगर हम उनके अधिकार को छीन लें तो निश्चित रूप से वो आगे नहीं बढ़ सकेगा और एक आम पब्लिक बनकर वो सामने आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके जो भी पद हैं उसको छीनने के लिए हमें हक लड़ना होगा कि इसको आम पब्लिक की तरह कर दो, ताकि उसका जो पावर है, पावर लेस जब हो जाएगा तो साथ कोई देने वाला नहीं होगा। मेरे साथियों, वक्त बहुत किसान आंदोलन चल रहा था तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग आए थे। महल चौबीसी के अंदर जो फैसला हुआ और उस फैसले में यही है कि 11 से 18 तारीख तक तो अपने अपने जिलों का तो जो भी कर रहे हैं वो करेंगे। 21 तारीख को बड़ा फैसला होगा, उसके अनुसार जैसे भी धोलिया साहब ने कहा कि हम बिल्कुल जो वहां से जैसे आदेश मिलेगा उसी को अपन करेंगे। एक खास बात यह है कि बिल्कुल इसको शांतिपूर्ण आंदोलन में जीत होगी हमारी। खापों का एक नियम है, मैं बता देता हूँ आपको, खापों का नियम है और आपका आता है कि आपने थोड़ी भी कोई छेड़ ले, हमारी बेटी ने कोई छेड़ ले तो सबको ऐतराज है। बंद करें। आज समझो बात में कि इन्होंने कानून को क्या बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ये बाकी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ उनके हाथ में आ गया और सभी लोग कह रहे हैं कि जब तक ये बदलेगा नहीं, यानी अपना मानस नहीं बदलेगा और वो सभी लोग कहते हैं गांव में जाकर के वापिस प्रचार वार्ड में अपन नहीं करेंगे तब तक बात तो बढ़ेगी नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और हमारा ज्ञापन तैयार है बिल्कुल।